जो पढ़े लिखे हैं, आप तो सर पत्रकार बाद में हैं, पहले आप भी कहीं ना कहीं आपके घर में पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए हैं जी। हमारे यहाँ भी हैं, हम लोगों के बच्चे जो है ऑनर्स करके पीजी कर रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं अभी बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी अगर सर्वे किया जाए तो हर घर में गरीब गुरबा जो लोग हैं अपने बच्चे को बड़ी तमन्ना से सर पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ करके कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए कि नौकरी है ही नहीं। रेलवे बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, बेरोजगारी आ गया। और सबसे बड़ा जो कोड़ है सर, जहर है इस देश में, ये बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश में जो जहर है, ये जातिवाद का जो मुद्दा है। जातिवाद, जाति और धर्म को तोड़ तोड़ के जो सरकार काम कर रही है। अगर सरकार विकास का नारा दे, विकास का मुद्दा दे, तो आप चुनाव लड़िए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन सर सरकार से अधिक दोषी हम यहाँ की जनता को देते हैं जी। हम पूछते हैं, हम चोर को चुन रहे हैं, हम गलत व्यक्ति को चुन रहे हैं, हम भ्रष्टाचारी को चुन रहे हैं, जो गेहूं और कह रहा है कि चावल 5 किलो तक 2029 तक फ्री चलेगा। अरे भाई चावल गेहूं तो आपने देने का काम नहीं किया है भाई। ये चावल और गेहूं हमारे जो मनमोहन जी थे, माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के, उन्होंने देने का काम किया था। बिल्कुल सही। ये वर्तमान सरकार की नहीं है, ये न ये नीतीश कुमार की है, न ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की है जी। यह देन पूरे भारत वर्ष में अगर किसी ने दिया है तो उसका नाम अभी तो हमारे बीच नहीं है। माननीय मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्री थे, और उनको जब देश मिला था वो कंगाली हालत में था, जो माननीय पत्रकार बंधु आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। क्या अर्थव्यवस्था था जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत देश मिला था। ये मनिहारी विधानसभा में आपको लोग वरिष्ठ राजद नेता मानते हैं जी सर। राष्ट्रीय जनता दल में आपका जुड़ाव कब से है और क्या उपलब्धि रही? सर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी में जुड़े हैं शुरू से आज तक, उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बाद में बना, लेकिन पहले हम लोग जनता दल से चक्का छाप में थे जी। और जब 90 के दशक में हमारे मुख्यमंत्री जी बने, मैं वो भी बहुत करीब से जानता हूं कि बहुत जद्दोजहद के साथ माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री इस बिहार के बने, उनको भी गिराने के लिए बहुत प्रयास था, पक्ष विपक्ष, मैं उसको बड़ी करीब से जानता हूं। और लेकिन यहाँ सरकार जब बना तो लालू प्रसाद यादव जी बिहार में जो हमारे यहाँ ऊंच नीच छोटा भेदभाव था, उनको सबसे पहले उन्होंने मिटाने का काम किया और सभी को एक साथ जोड़ने का काम किया है। तो उसका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव जी। और हम राष्ट्रीय जनता दल सर जब जनता दल था तब से जुड़े हुए हैं। क्या क्या उपलब्धि रही, किन किन पदों पे रहे आप? सर हम जब जनता दल में थे तो पंचायत अध्यक्ष थे, उसके बाद में फिर प्रखंड का युवा अध्यक्ष बने, फिर सर प्रखंड अध्यक्ष बने। 2003 में भी हम सर देखा जाए, ये है हमारे राष्ट्रीय जनता दल का, ये राष्ट्रीय जनता दल का जो है वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में हम 14 से 16 फरवरी 2003 में ट्रेनिंग दिए हैं आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के साथ में। वहां भी हमको लालू जी के साथ में मंच साझा करने का मौका मिला था 2003 में। आइए देखिए सर, कटिहार जिला में हम 2003 में हमारे बीच में आज ये नहीं है मदन कुमार यादव जी, जो कि आपका छात्र राजद का जिला अध्यक्ष थे। वो कैंसर मरीज से वो उनका देहांत हो गया। और हम 2003 में सर राष्ट्रीय जनता दल छात्र का कटिहार जिला का, यहाँ सर देख लिया जाए, महासचिव और प्रवक्ता मैं रहा हूँ। लेकिन जिला कैबिनेट जो है, हम लोग ग्रामीण से आते हैं, हम लोगों को उभरने नहीं दिया। हम लोगों की सूची पटना राजधानी लालू जी के कार्यालय में जाने नहीं देता है। इस बार तो हम कैबिनेट से ही हमको बाहर कर दिया गया था। जब संगठन का काम हुआ तो हमको बाहर कर दिया। हम बोले भाई हमको क्यों बाहर कर दिए आप? तो बोला वो आप बाहर हो गए हैं, आप तो पुराना साथी हैं। तो हमको पंचायती राज प्रकोष्ठ में प्रधान महासचिव बना दिया गया। हमारे जो महेंद्र सिंह विद्यार्थी जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, मैं उनकी बैठक में जाता हूँ। 25 से 30 आदमी को लेकर जो हमसे क्षमता बन पड़ता है, ये गौ माता देख लीजिए, हम इन्हीं का सेवा करते हैं। जी। एक बार पूरा परिचय आपका फिर से। सर यही गौ सेवा करके सुन लिया जाए सर, यही गौ सेवा हम करते हैं। और इसी का दूध से जो हमारा
परवरिश होता है और इसी पैसे से हम लालटेन में तेल भरते हैं और लालटेन को हम 15 साल अध्यक्ष बन के जिंदा रखे हैं मनसाही प्रखंड को। जब यह परिसीमन में चला गया तो इसको देखने वाला कोई नहीं था। भले चुनाव के समय में हल्ला बोल हजारों गाड़ी तेजस्वी जी के आगे पीछे दौड़ता है, लेकिन हमारे पास 1000 गाड़ी नहीं है, एको गाड़ी नहीं है, तो हम चढ़ेंगे किस पर? हम मोटरसाइकिल से चलते हैं। जी सर। चलिए, अंत में पंचायत की, ये विधानसभा की जनता को राजद नेता के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं आने वाले चुनाव के लिए? वो पंचायत का नहीं, तब इस विधानसभा के लोगों को क्या अपील कर रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? अपील यही करना चाहते हैं सर जी कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी जो यहाँ का मुख्य मुद्दा है, जो एक कोढ़ बन गया है और जाति धर्म से ऊपर उठकर हर हाल में तेजस्वी जी को इस बार 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, और जब तक युवा एक चट्टी पर नहीं आएगा, हमारी कई स्टेटमेंट हम यूट्यूब में देखते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के युवा साथियों से, पढ़े लिखे बहनों से, कि आप लोग एकजुट होकर तेजस्वी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाता है, पूरे बिहार में हल्ला बोल करके हम लोगों को हर एक पंचायत में खड़ा उतरना होगा, और जब तक हर पंचायत को हम लोग कवर नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए पंचायत जब जगेगा तब देश जगेगा। चलिए, जब तक पंचायत है सर, यहाँ पर जो है लालू जी के शासन काल में 14 फरवरी 2099 में राष्ट्रपति शासन भी लगा था सर जी। पूरे बिहार में राष्ट्रपति शासन जब लगा, ये मरंगी पंचायत मनसाही प्रखंड के अंदर में आता है सर। हम 15 फीट ऊपर से पुल पर से 7-8 फीट पानी जो था उस पर हम छलांग मार दिए थे। और राष्ट्रपति शासन में हजारों की संख्या में प्रशासन, जो बीजेपी की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और जब यहाँ बिहार बंद के दौरान में हम लोगों के ऊपर में हजारों पुलिस प्रशासन, एक दो नहीं सर, हजारों की तादाद में इस मरंगी गांव को घेरा गया। और हरजोधपुर यहाँ की डीएम थी कटिहार जिला का, और उन्होंने यहाँ हजारों प्रशासन को भेज करके इस गांव का घेराबंदी करवा दिया गया। और उसमें हमारे यहाँ से 10-15 साथी जेल भी गए। हम लोग अपना जो है कि पानी में जान बचा के भागे। वो 1999 की बात है। जो आंदोलन पार्टी के लिए हम लोग किए हैं, हमको मौका नहीं मिला था कि आप इतने बड़े पत्रकार मेरे घर पर आइएगा, एक किसान के घर पर। मेरा सौभाग्य है कि आप कैसे कैसे मेरे घर पर आए और आप जमीन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। यहाँ की जो जानकारी है वो आप ले रहे हैं। तो हम तो किसान घर से बिलोंग करते हैं, आप देख ही रहे हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको आने वाले भविष्य के लिए। हम तेजस्वी जी से यही आग्रह करते हैं कि हम देख लीजिए 2003, ये तो बहुत बाद है, 1999 में भी जब राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था तो मैं पानी में डूबते डूबते बचा हूँ। और तब तक लालटेन का दामन मैंने नहीं छोड़ा। मैं अपने रीजन में पढ़ने में भी तेज था, लालू जी के साथ में मंच साझा करने का मुझे मौका मिला। लेकिन वक्त और हालात मुझे मजबूर कर दिया। आज के जमाने के दौर में राजनीति किस मोड़ से गुजर रही है आपसे भी छुपा नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हम तेजस्वी जी को मीडिया के माध्यम से कलन के माध्यम से आग्रह करते हैं तेजस्वी जी कि मुझ जैसा सरजमीन में जुड़े हुए कार्यकर्ता को भी प्रदेश में जगह दीजिए। मेरे पास 1000 गाड़ी है नहीं, एक भी गाड़ी नहीं है 4 व्हीलर चढ़ने के लिए। और आपने कटिहार आने का काम किया था 21 दिसंबर को जो आए थे आप कटिहार, तो 21 जनवरी को आए हुए थे जी। तो नहीं, जनवरी नहीं सर, दिसंबर में आए थे जी। तो यहाँ डिसिप्लिन के साथ हम लोग ने रहा और पूरा पॉजिटिव संदेश गया। आग्रह करेंगे तेजस्वी जी कि आपकी सरकार बने तो मुझ जैसा जमीनी कार्यकर्ता को, किसान के बेटे को भी आप अपने कैबिनेट में जगह दीजिए। ये आग्रह है। मेरा उम्र आपके पार्टी में बीत चुका है। जी। फिर आगे हम लोगों के विषय में आप सोचें। यही बहुत बहुत शुभकामनाएं।